आज से 40 रोज़ कबल हमारे यूनुस भाई की अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हुआ। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला ताला मरहुमा के गुनाहे सगाइर व कबाइर को मुआफ़ अता फरमाए। मरहुमा को कब्र में करवट करवट चैनो सुकून, जन्नती बिस्तर, जन्नती हवाएं, जन्नती ग़िज़ाएं अता फरमाए और मरहुमा की सय्यिआत को हसनात से मुबद्दल अता फरमाए। आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सय्यद साहब और साथ ही साथ उलमाए किराम, कुर्राए जाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम का नूरानी झुटमर एक काफ़िले की शक्ल में जलवा फरमा है। इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप इन उलमा की तकरीर समात करेंगे। लेकिन परेशान मत होना कि सब ही का नंबर आएगा तो कितना वक्त हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं, 1 से 2 तकरीर होंगी, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। आप लोग खैरियत से हैं? अब अगर वाकई आप सुनना चाहते हो, जितने लोग बेदार हो अपनी बेदारी का सबूत दें, हाथों को उठा के बोलें मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ मचल के बोलें या रसूल अल्लाह। जितनी जल्दी आप चाय खत्म कर लेंगे मैं इंशाअल्लाह तकरीर करने की कोशिश करता हूँ, और 10 से 15 मिनट में मैं इंशाअल्लाह अभी हमारे यूनुस भाई की एक बच्ची ज़ैनब खातून, वो यानी के माँ की शान में कुछ अशार पढ़ रही थी, उन्हीं अशार के ज़िम्न में मैं तकरीर करना चाहता हूँ। और 5 मिनट हालात हाज़रा के ताल्लुक से मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। अब अगर चाय को भाई अगर बाद में यानी कि शुरू कर लिया जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारी तकरीर चाय ही चाय में निकल जाए। मोहब्बत से बाद में हम भी पिएंगे, आप भी पिएंगे, सब मिल के पिएंगे। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अब आइए मुकम्मल ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती के हजरत हाफिज़ कारी शौकीन साहब, मौलाना फ़हीम साहब, ये उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं। मैं इन तमाम की दुआओं का सहारा लेकर बहुत जल्दी मैं अपने सफर को शुरू करता हूँ। लेकिन आइए मुकम्मल ईमानदारी और पूरी वफादारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में आप हदिये दरूद पाक निछावर करें। पढ़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कांजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। ऐसा नहीं यार, ईमानदारी से माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। ये सैयद साहब की इनायतें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र होता है ये बतलाते हुए कि हजरत एक जगह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने गजरोला के अंदर चोपले पर, वहाँ पर फैजान मदीना शायद उस मदरसे का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पर दौर निकाला करते थे। उस वक्त इनके बड़े भाई सैयद रिजवान मियाँ साहब सिहाली जागीर में इमामत किया करते थे, तो हजरत उनके साथ एदादिया में थे, उस वक्त पढ़ने आया करते थे। और जब हम मंजर इस्लाम में पहुंचे तो उस वक्त हजरत तखस्सुस में थे। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब तशरीफ रखते हैं, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, और जिंदा दिली के साथ तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने हाथ दिए हो तो हाथों को उठा के बोले यार या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या अली या अली या अली। मुश्किल टली, मेरे इमाम फरमाते हैं, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, ये अमनो आमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। वो कलीमो नजी मसीहो सफी सभी से कही, कहीं ना बनी कि खल्क फिरी
कहां से कहां तुम्हारे लिए वो सबब हो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रज़ा की सुबह तुम्हारे लिए, तुम्हारे सबब चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की सुबह तुम्हारे लिए। आज दुनिया इस्लाम को मिटाना चाहती है, दुनिया मजहब इस्लाम को मिटाना चाहती है, लेकिन आज से 1400 साल पहले बानी इस्लाम हमारे तुम्हारे आका, हमारे तुम्हारे मुस्तफ़ा, हमारे तुम्हारे पैगंबर, वो आमीना के लाल, वो मक्के के हिलाल, इसी इस्लाम की तबलीग के लिए, इसी इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए, इसी इस्लाम की तरक्की के लिए, इसी इस्लाम की खातिर आका के गुलाम अपना पसीना पेश कर रहे हैं, मुस्तफ़ा अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, आका के सहाबा वो आका के दीवाने, आका के मस्ताने, अल्लाह अल्लाह अपनी जानों तक का नजराना इसी इस्लाम की खातिर पेश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों तुम यहाँ नाच रहे हो, मुसलमानों तुम यहाँ आवारा गर्दियाँ कर रहे हो, मुसलमानों तुम यहाँ आवारा मस्तियाँ कर रहे हो। क्या मुसलमान तू ये समझता है कि माशाअल्लाह अगर तू कुरान की तिलावत नहीं करेगा, अगर तू कुरान की तालीम पर अमल नहीं करेगा, अगर अमल पैरा नहीं होगा तो क्या कुरान को मिटा दिया जाएगा या मजहब इस्लाम को मिटा दिया जाएगा? ये वहम बातिल है, ये गुमान गलत है। अल्लाह की कसम कुरान ना पढ़ोगे तो तुमको तो मिटा दिया जा सकता है, कुरान की तालीम पर अमल ना करोगे तुमको तो जलील और रुस्वा किया जा सकता है। लेकिन जब बात कुरान की आती है, जब बात मजहब इस्लाम की आती है, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अमा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा समाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ऐ मुसलमान तू कब तक मस्जिदों से दूर रहेगा, तू कब तक मदरसों से दूर रहेगा, तू कब तक आवारा मस्तियाँ करता रहेगा, तू कब तक आवारा गर्दियाँ करता रहेगा? अल्लाह की कसम दुनिया आज मजहब इस्लाम को मिटाना चाहती है। आज इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक तारीखी सच में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इखलाक की हत्या कर दी गई क्योंकि वो मुसलमान था, वो मजहब इस्लाम को फॉलो करने वाला था, वो मजहब इस्लाम को मानने वाला था। कभी यानी कि अल्ताफ की हत्या कर दी जाती है, कभी जुनैद की हत्या कर दी जाती है। आज अल्लाह की कसम किस तरीके से मुसलमानों की नस्ल पुरशी की जा रही है। मुसलमानों तुम समझने की कोशिशें नहीं कर रहे हो या तुम समझ नहीं पा रहे हो। अल्लाह की कसम वो फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे मुन्ने बच्चे, वो मर्दे मुजाहिद, वो मर्दे कलंदर, वो शीर ख्वार बच्चे आज भी अपने गर्म खून का छींटा पेश कर रहे हैं अल्लाह के पाक घर की आबियारी के लिए, अल्लाह के पाक घर के तकद्दुस के लिए, अल्लाह के पाक घर के हिफाजत के लिए। लेकिन मुसलमानों तुम यहाँ आवारा मस्तियाँ कर रहे हो। अभी बर्मा के अंदर क्या हुआ, हाल ही के अंदर त्रिपुरा के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हुआ, किस तरीके से मस्जिदों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह की कसम अल्लाह की पाक किताब कुरान मुकद्दस को यानी के आग के हवाले कर दिया गया। अभी तहरीक फरोग इस्लाम को आप जानते होंगे, उसका एक डेलीगेशन जब मुसलमानों का जायजा लेने के लिए पहुंचा, उसी तहरीक के यानी के बानी हजरत कमर गनी उस्मानी को यानी कि UAPA के तहत जेल के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, आज बफजल इलाही 8:20 पर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर वो तशरीफ लाए। अल्लाह ने उनको इज्जत अता फरमाई। लेकिन मुसलमानों तुम समझ नहीं पा रहे हो या तुम समझने की कोशिशें नहीं कर रहे हो। बर्मा के अंदर किस तरह का कत्ले आम किया गया, म्यांमार के अंदर किस तरीके से 150 मुसलमानों को एक जगह जमा करने के बाद उन पर पेट्रोल छिड़कने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। क्या उनका खून खून नहीं है, क्या उनका खून पानी है? ये वहम बातिल है, ये गुमान गलत है। अल्लाह अल्लाह सीरिया के अंदर किस तरह का कत्ले आम तुम्हारे भाइयों के साथ किया गया। लेकिन मुसलमानों तुम समझने की कोशिशें नहीं कर रहे हो। तुम कब तक आपस में पार्टी बंदियां करते रहोगे, कब तक
बिरादरी बाजी के यानी के इस उलझन में उलझे रहोगे? कब तक अपनी मस्जिदों से दूर रहोगे? कब तक तुम उलमा इकराम की तौहीन करते रहोगे? अल्लाह की कसम, आज इंटरनेशनल तरीके पर एक मुनज़्ज़म प्लानिंग बनाई गई है मुसलमानों के खात्मे की, मुसलमानों को नेस्तनाबूद करने की। लेकिन मुसलमानों, तुम समझ नहीं पा रहे हो। अल्लाह की कसम, वो फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे बुढ़े बच्चे, वो मरते मुजाहिद, वो मर्दे कलंदर, वो शीर ख्वार बच्चे आज भी अपने गर्म खून का छींटा पेश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों, तुम यहाँ नाच रहे हो। यार, हमारे बच्चे की तबीयत खराब होती है, हम मुरादाबाद मेरठ तक के चक्कर लगा दिया करते हैं, हम दिल्ली तक पहुंच जाया करते हैं कि यार उनके बच्चे बच्चे नहीं हैं, क्या उनकी औलाद औलाद नहीं है? अल्लाह अल्लाह। इसलिए आज के 40वें के मौके से, जश्न गौसुल वरा से कासिम रज़ा मंजरी तुमको ये पैगाम देना चाहता है, इन मुक़द्दस उलमा इकराम की मौजूदगी में तुम मुल्क शाम के मुसलमानों की मदद करो, तुम बर्मा के मुसलमानों की मदद करो, तुम म्यांमार के मुसलमानों की मदद करो, तुम फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद करो, तुम मुल्क शाम के मुसलमानों की मदद करो, तुम मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमानों की मदद करो। आप कहोगे कासिम रज़ा मंजरी, हम उनकी मदद किस तरीके से कर सकते हैं? फिलिस्तीन की मसाफत दूर है, मुल्क शाम की मसाफत दूर है, बर्मा की मसाफत दूर है, म्यांमार की मसाफत दूर है। अल्लाह की कसम, गर्चे उनकी मसाफतें, उनकी दूरियां तुमसे बईद है, तुमसे दूर है, लेकिन ये अल्लाह के पाक घर, ये मस्जिदें तुमसे दूर नहीं है। हम इन मस्जिदों में आ जाओ, पेशानी को झुका के रब की बारगाह में हाथों को उठा दो। अमा हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने भाइयों के लिए दुआएं मग़फ़िरत तो सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। लेकिन हमको फुर्सत नहीं क्रिकेट के बल्ले से, हमको सैयद साहब फुर्सत नहीं आवारा मस्तियां करने से, हमको फुर्सत नहीं आवारा गर्दियां करने से, हमको फुर्सत नहीं एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को परेशान करने से। फिर हम कहते हैं कि जमाना हमको जलील और रुस्वा कर रहा है। कासिम भाई साउंड अच्छा बोल रहा है, थोड़ी और इसकी सीटी बंद कर दें आप। हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया करते हैं, और हजरत सैयद साहब आज मामलात यहाँ तक खराब हो गए हैं, हमारे जलसों के भी हालात इतने बिगड़ गए हैं कि एजुकेटेड लोगों ने, तालीम याफ्ता लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने हमारे जलसों में आना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई पैगाम जलसों से नहीं मिलता है। जब देखा जाता है लो कास्ट के, अक्सर निचले तबके के लोग ही या तो कोई मौका 40वें का पड़ता है या कोई मौका पड़ जाया करता है, प्रोग्राम को सजा लिया जाता है। हम सोशल मीडिया चलाया करते हैं, बर्मा की बहन सोशल मीडिया पर अपने पैगाम को नश्र करती है। वो बहन कहती है, मैं अकेली इस्लाम की शहजादी नहीं थी, मुझ जैसी सैकड़ों शहजादियां इस्लाम की बेटियां थी। लोगों, आज हमारी बहन की जानिब कोई आंख उठाकर देख लेता है, हम आपे से बाहर आ जाया करते हैं, हम देश में आ जाया करते हैं, गुस्से की हालत में हमारा चेहरा सुर्ख हो जाया करता है, लेकिन वो इस्लाम की बेटी कहती है, वो इस्लाम की शहजादी कहती है, मैं इस्लाम की अकेली बेटी नहीं थी, मैं इस्लाम की अकेली शहजादी नहीं थी, मुझसे जैसी ऐसी सैकड़ों शहजादियाँ थी जो बर्मा के दरिंदे गुंडों और फौजियों के यानी के कैद खाने में थी। एक एक इस्लाम की बेटी के साथ अगर लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे दिल, सीनों में दिल को रखा है, अपने दिल को थाम के समझने की कोशिश कीजिएगा, सुनने की कोशिश कीजिएगा। वो इस्लाम की मुक़द्दस शहजादी कहती है, मैं इस्लाम की अकेली बेटी नहीं थी, मुझ जैसी सैकड़ों शहजादियाँ थी। एक एक बेटी के साथ वो बर्मा के 50 से 60 दरिंदे हमारे साथ बदकारियाँ किया करते, हमारे साथ ज़िनाकारियाँ किया करते, हमसे अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरी किया करते। ऐसे आलम में चाहे बाप यानी के बनामे मुस्लिम क्यों ना हो, 54 मवालिक के अंदर 45
यानी कि 54 कंट्रीज के अंदर हमारी हुकूमत थी। हर पांचवा इंसान इस दुनिया का चाहे बना में मुस्लिम क्यों ना हो, मुसलमान होने की हैयत में भी, सूरत में भी ऐसे आलम में हम तफक्कुर और तदब्बुर कर रहे थे, गौर व फिक्र कर रहे थे। मौला कोई तो सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, मौला कोई तो खालिद इब्ने वलीद भेज दे, मौला कोई तो मोहम्मद इब्ने कासिम भेज दे, लेकिन हमारे लिए अपनी आवाज को उठाने वाला कोई शख्स मौजूद नहीं था। लोगों ये हालात हैं, लोग कह दिया करते हैं यार मुसलमानों की ये कंडीशन है, मुसलमानों की ये हालत हो चुकी है। यार हमारे मुस्तफ़ा ने तो हमको पैगाम दिया था, हमारा कुरान तो बोला था इन्नमल मोमिनून इख्वा, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुसलमान यानी कि मेरे मुस्तफ़ा ने तो पैगाम दिया था कि जिस तरीके से यानी कि अगर मुसलमान के किसी उज़्व में, बॉडी के किसी पार्ट में यानी कि तकलीफ पहुंचती है, वो तकलीफ पूरी बॉडी उसको महसूस किया करती है, पूरा जिस्म उसको महसूस करता है, उस अलम को, उस तकलीफ को, उस दर्द को। इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था अगर कोई किसी मुसलमान को परेशान करता तो तकलीफ दूसरे भाई को भी होनी चाहिए। लेकिन आज हम आपस में लड़ गए, आपस में झगड़ गए। अम्मा सैयद साहब ऐसा तावीज कर दो गर्चे मेरी जो चल रही है वो भी बंद हो जाए, लेकिन सामने वाले की दुकान में ताला, अपनी दुकान की फिक्र नहीं, अपने कारोबार की फिक्र नहीं, अपनी कंडीशन के बारे में नहीं सोचेगा, अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से। लेकिन सुनो लोगों, हम जलील और रुसवा क्यों रो रहे हैं? इस जमाने की पलचात ने जो हमको आके पकड़ा है, जमाने की आफतों ने जो हमको आके पकड़ा है, इन यानी कि परेशानियों ने जो हमको आके चकड़ा है, मेरे अल्लाह ने खुद 25वें पारे के चौथे रुकू पर बयान फरमा दिया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ये जो कुछ आफतें तुमको पहुंची है, इस जमाने की परेशानी तुमको आके पकड़ा है, अमा ये वो सब है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया है। बहुत सा तो ऐसा है मेरे अल्लाह उसको माफ फरमा दिया करता है। इसलिए तो डॉक्टर इकबाल रोना रोते रहे, हमारा दर्स कुरान अगर ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, फिर मुसलमान तुझको क्यों भेजा गया, मुसलमान तुझको क्यों पैदा किया गया? क्या तू क्रिकेट के बल्ले के लिए दुनिया के अंदर आया है? क्या अच्छे मकानात बनाने के लिए तुझको मेरे अल्लाह ने भेजा है? क्या आखिर तू कोट पैंट पहनकर मुंह में गुटके डालकर चौराहों पर आवारा मस्तियां करने के लिए भेजा गया है? नहीं नहीं, देख मेरे अल्लाह का 27वां पारे का दूसरा रुकू बोलता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन और इंसान को सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन मुसलमान तुझको क्या हो गया? तू आखिर कहाँ चला गया? तू कब तक आवारा मस्तियां करता रहेगा? देख मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसु रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। कल बरोसे क़यामत तुम मुजरिमीन को देखोगे, अपने घर की मस्जिद में जाना, जाके कंजुल ईमान को देखना, और इस आयत मुबारका का यानी के तर्जुमे को पढ़ने की कोशिश करना। लोगों आज हम गुनाह करते चले जाते हैं, लेकिन हमारे यानी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आया करती है। हम यानी कि रब की नाफरमानियां करते रहते हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं। ऐ मुसलमान, तू क्या करना चाहता है? आखिर तू किधर जाना चाहता है? भाई अपनी तवज्जो को इधर रखिएगा। बहुत तेजी के साथ अपनी बात को खत्म करने की कोशिशें कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह, आखिर मुसलमान तू कब तक अपने रब से दूर रहेगा? तू कब तक यानी कि अपने रब की नाफरमानियां करता रहेगा? देख मेरा अल्लाह फरमाता है, नमाजों को जाया करने वालों, नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करने वालों, अपनी रब की नाफरमानियां करने वालों, फजर की अजानों के वक्त सोने वालों, जोहर की अजानों के वक्त आवारा मस्तियां करने वालों, असर की अजान के वक्त अपने दोस्तों के साथ यानी कि मीटिंगें करने वालों, पार्टियां करने वालों, मगरिब की अजान कब्र यानी के कारोबार के चक्कर में नमाज को कज़ा करने वालों, इशा के वक्त सोने वालों। अल्लाह अल्लाह, देख मेरा अल्लाह क्या फरमाता है, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसु रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना
अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। और कल बरोज़ क़यामत तुम मुजरिमीन को देखोगे रब की बारगाह में अपने सरों को झुकाए हुए आएंगे, अर्ज़ करेंगे मौला हमने देख लिया, मौला हमने समझ लिया, मौला हमने जान लिया। रब एक मौका दे दे, मौला तेरी बंदगी के अलावा कोई दूसरा काम दुनिया में जाके नहीं करेंगे, मौला एक मौका दे दे, दुनिया में जाके अपने सर को सजदे से नहीं उठाएंगे। आवाज आएगी ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अब तेरे रब के कलमे चेंज नहीं होने वाले, अब तेरे रब की बात नहीं बदलने वाली, बल्कि मेरा अल्लाह फरमाएगा यौम युदाऊना इला नारी जहन्नम दाआ। ऐ फरिश्तों इनको पकड़ो और ले जाके जहन्नम की आग में इनको डाल दो। अल्लाह अल्लाह यार मुसलमान तुझको क्या हो गया? फजर की अजान होती है, बाप सोया हुआ है, बेटा सोया हुआ है, माँ सोई हुई है, बहन भाई सब सोए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि पूरे का पूरा घर कब्रिस्तान के मुशाबे नजर आता हो, कब्रिस्तान से जिसको तशबीह दी गई हो। ये मुसलमानों के घराने होने चाहिए। हम यार तुम अगर काम के मुसलमान नहीं बन सकते, हम गैरों ने भी इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा है, मजहब इस्लाम को कबूल नहीं किया है, लेकिन उन्होंने भी 14 पारों को याद कर लिया। हम तुम काम के मुसलमान नहीं बन सकते, हम तो इतना तो करके चले जाओ, कम अज कम दुनिया से अपनी नमाजों को सही और सालिम बचा करके लेकर चले। लेकिन आज अभी मजमे के अंदर से सैयद साहब पूछ लिया जाए नमाज के अंदर कितने शराइत हैं, पड़ोसी पड़ोसी की बगल को झांकने लगेगा। नमाज के फराइज को तुम नहीं जानते, तकबीर तहरीमा क्या है तुम नहीं जानते, सित्र औरत क्या है तुम नहीं जानते, तहारत वक्त इस्तिकबाल किबला नियत क्या है तुम नहीं जानते। अमा यानी के 4 आयत तुम याद नहीं कर सके। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका तुम्हारे याद ना हो सकी। लीला फी कुरैश तुम याद ना कर सके। इन्ना आतैना कल कौसर तुम्हारे याद ना हो सकी। दुआई कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका तुम उसको याद ना कर सके। किस चीज का नाम तुम मुसलमान रखते हो, किस चीज का नाम तुम तरक्की रखते हो, किस चीज का नाम तुम बुलंदी रखते हो, किस चीज का नाम तुम सरफराजी रखते हो, किस चीज का नाम तुम सरवराही रखते हो। मुसलमानों अगर सरबुलंदी चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, आ जाओ मेरे अल्लाह की बारगाह में। देखो मेरे अल्लाह का कुरान बोलता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलमुना इन कुंतुम मुमिनीन। सुस्ती मत करो, गम मत खाओ, तुम ही गालिब हो जाओगे। शर्त ये है कि पहले मोमिने कामिल, पहले मोमिने कामिल बन जाओ। मेरे भाई बात आखिरी है और बात को मैं ख़त्म करता हूँ, कोई किस्से कहानी नहीं। 25वें पारे की चंद आयत मुबारका का तर्जुमा और तफसीर बयान करने की कोशिश करता हूँ। जहन्नम का तस्करा हम बहुत सुना करते हैं, जहन्नम की बात बहुत सुना करते हैं, लेकिन कोई बात हमारे दिल पर असर नहीं किया करती है। क्यों नहीं असर किया करती है? मैं पूरी जहन्नम का जिक्र नहीं करता, सिर्फ जहन्नमियों के खाने के बारे में, जहन्नमियों की ग़िज़ा के बारे में बतलाना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम, नमाज को कज़ा करने से पहले, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने से पहले, अपने माँ बाप को सताने से पहले, अपने माँ बाप को गालियाँ देने से पहले, अपने माँ बाप की शान में नासिबा कलिमात इस्तेमाल करने से पहले, अल्लाह अल्लाह अपने रब की नाफरमानी करने से पहले, पड़ोसियों को सताने से पहले, शराब की हट्टी पर जाकर पैक लगाने से पहले, जुए के अड्डे को आबाद करने से पहले, गाली गलौज करने से पहले, फिल्में ड्रामे देखने से पहले एक मर्तबा अपने रब की जहन्नम को याद कर लेना। अल्लाह अल्लाह ये जहन्नमियों के खाने का मैं जिक्र करने चला हूँ। लोगों जहन्नम के बारे में हम सुनते हैं, लेकिन कोई बात नेक हमारे दिल पर असर नहीं किया करती है। क्योंकि इमाम गज़ाली बयान फरमाते हैं कि जब बंदा गुनाह करता है, एक सिया नुक्ता उसके दिल पर लगा दिया जाता है। जैसे ही वो गुनाहों में बढ़ता चला जाता है, उसका मुकम्मल दिल सिया हो जाता है। अब उसको कितना समझाया जाए, उसको कितना समझाने की कोशिश की जाए, लेकिन नेक बात उसके दिल पर असर नहीं किया करती है। मेरे अल्लाह का 25वें पारे का 16वां रुकू, इन्न शजरतस्सक़ूम तआमुल असीम कल मुहली यगली फिल बुतून कगलिल हमीम खुदूहु फातिलुहु इला सवाइल जहीम सुम्मा सुब्बू फौक़ रासिही मिन अज़ाबिल हमीम ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम। उठाओ 25वां पारो, पढ़ो 16वां रुकू। मेरा अल्लाह बयान फरमाता है बेशक तोहल का दरख्त, बेशक ज़क़ूम का दरख्त, ये पौधा क्या है? तो कुतुबे तफासिर के अंदर मुफस्सिरीन इकराम बयान फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर सदरुश शरिया ने बहार शरीयत के अंदर इस यानी के इस आयत मुबारका की इस ज़क़ूम की तफसीर की है। आप फरमाते हैं ये ज़क़ूम
ज़क्कुम वो खबीस दरख्त है, अगर इसका एक कतरा, सिर्फ एक बूंद अहले दुनिया पर टपका दिया जाए, पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाए, दुनिया की मईशत बर्बाद हो जाए। लेकिन इसका क्या होगा, ये क्या कर रहा होगा? तो मेरा अल्लाह खुद इसका जवाब देता है, तामुल असीम, ये गुनाहगारों का खाना होगा, रब की नाफरमानियां करने वालों का खाना होगा, रब को नाराज करने वालों का खाना होगा, अपने रब की यानी के नाफरमानियां करने वालों का खाना होगा, नमाजों के वक्त सोने वालों का खाना होगा, रब के साथ इबादत में शरीक करने वालों का खाना होगा। ये क्या कर रहा होगा मेरे भाई, जरा गौर से सुनने की कोशिश कीजिएगा। तामुल अफीम कल मुहली यगली फिल बुतून, ये यानी कि पेटों के अंदर जोश मार रहा होगा, किस तरीके से उबाल मार रहा होगा। कगलिल हमीम, जिस तरह के गर्म पानी जोश मारा करता है, इस तरीके से ये पेटों में उबाल मार रहा होगा। अल्लाह अल्लाह, फिर इसी पर पस नहीं किया जाएगा। कगलिल हमीम खुदूहु फातिलूहु इला सवाइल जहीम, बल्कि मेरा अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों इसको पकड़ो और ले जाकर इसको जहन्नम में डाल दो। और मेरा अल्लाह फरमाएगा, सुम्मा सुब्बु फौqa रासिही मिन अज़ाबिल हमीम, और इसके सर के ऊपर से जहन्नम के खोलते हुए पानी का अज़ाब उंडेलना शुरू कर दो। और फिर मेरा अल्लाह फरमाएगा, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, चख जहन्नम के अज़ाब को। तू तो दुनिया में बड़ी इज्जत वाला बनता था, तू तो दुनिया में बड़े मर्तबे वाला बनता था, तू तो दुनिया के अंदर अपनी बड़ी कींगे मारा करता था, मैं फला पार्टी से हूँ, मैं फला ओहदे वाला हूँ। मेरा अल्लाह फरमाएगा, ज़ुक़ इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, अब चख जहन्नम के अज़ाब को, तू तो बड़े इज्जत और बड़े मर्तबे वाला बनता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये लोगों जहन्नमियों का खाना होगा, जो जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर गुनाहगारों को खाने के लिए दिया जाएगा। जरा सोचें, मेरे रब की पूरी जहन्नम का आलम क्या होगा। मुख्तसर से अजाब का जब ये आलम है, अल्लाहु अकबर कबीरा। गुनाह करते हैं, नमाज से तर्क करते हैं, उलमा की शान में बेअदबियां करते हैं, माँ बाप को सताते हैं। तो माँ बाप को सताने वालों, मैं पाक बड़े की जामा मस्जिद की बात नहीं करता, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वालों, अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करने वालों, आका करीम फरमाते हैं, पाक बड़े की मस्जिद की बात नहीं, दिल्ली की भी मस्जिद की बात नहीं करता। हम कितना सदका और खैरात क्यों ना कर लेना, कितनी गौस की बिरयानी पे फातिहा क्यों ना लगा देना, कितनी ज़कात क्यों ना अदा कर लेना। अगर माँ बाप का नाफरमान, अगर माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वाला, अपने माँ बाप को मारने वाला, अगर हतीम काबा के अंदर, काबे शरीफ के अंदर भी हालत सजदा के अंदर अगर उसको मौत क्यों ना आ जाए। सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, इस आयत मुबारका के तहत एक हदीस नकल फरमाई है। फरमाते हैं कि माँ बाप का नाफरमान जन्नत तो जन्नत, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। जन्नत तो जन्नत, जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। आज नौजवानों में बहुत मामला खराब होता चला जा रहा है। हमारे माँ बाप हमारी बात ही नहीं समझते, हमारे माँ बाप इनकी अकल से खिया गई। नौजवान तुझको क्या हो गया यार, तू तो आज बोलने लायक हो गया है, अल्लाह ने कुव्वत गोयाई तुझको अता फरमाई है, तू ये बातें करता है। जब तू छोटा बच्चा था, छुटपने के आलम में पालने में पड़ा रहता था, बोलो बराज पेशाब वगैरह भी बिस्तर पर कर लिया करता था, तुझको तमीज बोलने तक की नहीं थी, ऐसे आलम में भी तुझको तकलीफ पहुंचती थी, तुझको परेशानी होती थी। अमा ऐसे आलम में भी तेरे माँ बाप तेरी बात को, तेरे इशारे को समझ लिया। नादान बोलने लायक हुआ तो मेरे माँ बाप हमारी बात को नहीं समझते। जब तू बोल भी नहीं पाता था, किचन के अंदर चला जाता था, चूल्हे के पास उस वक्त चूल्हे चला करते थे। आज भी अल्लाह की कसम तेरी माँ का कलेजा मुंह को आ जाया करता था। अगर गेट के अंदर, जिसको देहाती भाषा में किवाड़ कहा जाता है, उंगली तेरी दब जाया करती थी, तेरी माँ की चीख निकल जाया करती थी।
लेकिन आज हमको क्या हो गया, माँ बाप, वो बच्ची ज़ैनब माँ के ताल्लुक से अशार पढ़ रही थी, अल्लाह की कसम जीती दुनिया में लोगों बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनके माँ बाप सलामत हैं। उनसे पूछो जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर जाते हैं, कितनी उम्र क्यों ना हो जाए, अल्लाह की कसम माँ बाप की कमी हमेशा रहा करती है। कितनी मेहनतों से, और दुनिया के अंदर भाई चाहता मैं भाई से ज्यादा तरक्की कर जाऊं, चचा चाहता है भतीजे से ज्यादा तरक्की कर जाऊं, पड़ोसी चाहता है पड़ोसी से ज्यादा तरक्की कर जाऊं, खानदान वाला चाहता है मैं अपने खानदान वाले से ज्यादा तरक्की कर जाऊं। लेकिन अल्लाह की कसम दुनिया में एक ऐसी भी जात है जिसको बाप के नाम से जाना जाता है, जिसकी हमेशा तमन्ना यही रहती है, मौला मुझको चाहे कुछ हो जाए मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा तरक्की। तुम्हारे माँ बाप ने, तू छोटा बच्चा था, दूसरों की मजदूरियां कर करके तुझको पाला था, तेरी माँ ने लोगों के बर्तन मांज मांज के तेरी तरक्की की खातिर हर तरह की परेशानियां उठाई, नादान बोलने लायक हुआ है। तो आज कहते हैं माँ बाप हमारे बात नहीं समझा करते। लोगों माँ बाप की कद्र किया करो। वो बच्ची अशार पढ़ रही थी, एक माँ की बात हुई, बहुत वक्त मैंने आपका ले लिया, आखिरी बात 2 से 3 मिनट के अंदर मैं पूरी करना चाहता हूँ। भाई आप मोहब्बत से आगे आ जाएं, अगर बात सुनना चाहते हो तो मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, जिंदा दिली के साथ हाथों को उठा के बोलें या रसूल अल्लाह। एक शेर सुने फिर मैं बात को मुकम्मल करता हूँ। अगर वाकई माँ से सच्ची मोहब्बत होगी, मुसलमानों माँ की मोहब्बत तड़पा दिया करती है, तुम माँ की मोहब्बत को समझने की कोशिश नहीं किया करते हो। इन बच्चों को देखकर मुझको एक बात याद आ गई, अल्लाह अल्लाह, एक यानी के शोहर के यानी के इंतकाल होता है, एक बीवी के शोहर का इंतकाल हो जाया करता है, एक छोटा बच्चा यानी के शोहर छोड़ के जाता है, बीवी यानी के वो माँ अपने बच्चे को परवान चढ़ती चलाती जा रही है। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा कुछ समझदार हुआ है, माँ ने अपने बच्चे का दाखिला किया है, बच्चा स्कूल में पहुंचा है, अभी छोटा सा बच्चा था, बच्चा गिरा है, गिरने के बाद आंख में तकलीफ पहुंची है, डॉक्टरों के पास माँ दौड़ी दौड़ी लेकर के गई है, डॉक्टरों के पास पहुंची है, पहुंचने के बाद इलाज के लिए कहा है, माँ ने डॉक्टरों से कहना शुरू किया है ये मेरा इकलौता बच्चा है, मेरा अकेला बेटा है, मैं इससे बड़ी मोहब्बतें किया करती हूँ, मैं इससे बड़ा प्यार किया करती हूँ, डॉक्टर साहब क्यों ना कितना पैसा खर्च क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की आंख सलामत रहे, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे की जिंदगी सलामत रहे। डॉक्टरों ने कहा अम्मा इसके लिए हमको पैसे की जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहती हो अगर तुम्हारा बच्चा सलामत रहे, तुम्हारे बच्चे की आंख सलामत रहे, कहा डॉक्टर साहब उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, कहा क्यों अपनी जिंदगी को खराब करना चाहती हो, कहा मैं क्या करूंगी, मेरा इकलौता बेटा है, ये अकेला मेरा बच्चा है, अगर ये भी यानी कि मेरी इतनी जिंदगी तो कट चुकी है, किस तरीके से अपनी इस जिंदगी को भी बसर कर लूंगी, मैं एक आंख से तो यानी कि अब अंधी रह सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे की परेशानी को नहीं देख सकती, अपने बच्चे की परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो डॉक्टरों ने समझाया है, लेकिन माँ की ममता को प्यार आया है, माँ की मोहब्बत ने अंगड़ाई ली है, नहीं डॉक्टर साहब आप बताइए तो सही इसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा, मैं अपने बच्चे के लिए हर कदम को उठा सकती हूँ। अल्लाह अल्लाह, डॉक्टरों ने कहा है इसके लिए तुमको पैसे का इंतजाम नहीं करना है, बल्कि हमारे यहाँ पर एक आंख यानी कि डोनेट तुमको करनी पड़ेगी, उसके बदले में दूसरी आंख यानी कि बदल कर चेंज करके तब्दील करके तगज्जुर करने के बाद तुम्हारे बच्चे के लगाई जाएगी। अल्लाह अल्लाह, माँ ने अपनी आंख को डोनेट कर दिया है, माँ ने अपने बच्चे की खातिर, अपने बच्चे के फ्यूचर की खातिर, अपने बच्चे के मुस्तकबिल की खातिर, अपने बच्चे की तरक्की की खातिर अपनी आंख को दे दिया है। अब वही बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ है, माँ ने अपने बेटे का स्कूल में दाखिला कराया है, एडमिशन स्कूल के अंदर कराया है, बच्चा पढ़ने के लिए पहुंचा है, लेकिन बच्चों ने स्कूल में मजाक बनाना शुरू की है, ये तो काणी का बेटा है, ये तो अंधे का बेटा है। अल्लाह अल्लाह, बच्चा आया है गुस्से की हालत में, अपने बैग को फेंका है,
है। फेंकने के बाद कहता है माँ मैं पढ़ने के लिए स्कूल को नहीं जाऊंगा, दुनिया मुझको काली का बेटा कहते हैं। मेरे मैं यानी के स्कूल के मेरे साथी, मेरे यानी के साथ पढ़ने वाले मुझको ताने दिया करते हैं। बच्चे को माँ ने समझाया है, कहा बेटा ताने देते हैं, मुझको तो उल्टा सीधा कह दिया करते हैं, लेकिन तू अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर बेटे, तू अपने मुस्तकबिल को खराब मत कर। मुझको तो ताने दिया करते हैं, मुझको गालियां दिया करते हैं, मैं सुनने के लिए राजी हूँ, मैं मादा तैयार हूँ। बेटा तू अपने मुस्तकबिल को बर्बाद मत कर। माँ ने समझाया है, बच्चे से प्यार किया है, बच्चा फिर स्कूल को चला जाता है। अब वही बच्चा जवानी का परवान चढ़ता है। माँ ने अपने बेटे की शादी की है, लेकिन लोगों ने अब भी ताना देना शुरू नहीं किया है। अब माँ के पास बेटा आया है, अकेली उम्मीद माँ की वो बेटा है। अल्लाह अल्लाह के अर्ज करने लगता है, माँ मुझको ज़माना ताना देता है, मैं चाहता ये हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है, मैं मुतमन्नी इस बात का हूँ, मेरा इरादा ये है, माँ मैं तुझसे अलग रहना चाहता हूँ। अल्लाह 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 की कसम, ये माँ बाप की हस्ती होती है, ये माँ बाप की साथ हुआ करती है। अपने सीने पर कितनी परेशानियों का पहाड़ क्यों ना हो, उस बोझ को बर्दाश्त तो कर लिया करती है, लेकिन अपने बच्चे की कोई आरज़ू अधूरी नहीं रहने देते हैं। ये माँ बाप हुआ करते हैं। माँ ने इतना सुना है, मुँह को कलेजा आ गया है, लेकिन अपने बच्चे की ख्वाहिश भी तो पूरी करनी है। बच्चे की ख्वाहिश को पूरा किया है, कहा बेटा ठीक है, तुम जहाँ जाकर रहना चाहते हो रह सकते हो। अल्लाह अल्लाह, अब इकलौता बेटा था जो बुजुर्गी का, जो बुढ़ापे का चिराग था, जो बुढ़ापे का सहारा था। अब वो बेटा अलग हो चुका है, अलग होने के बाद अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है। माँ के यानी के ख्वाहिश पैदा होती है, माँ के दिल में तमन्ना उठती है, माँ की मोहब्बतों का समंदर मौजे मारा करता है। चलो चलो चल के अपने बेटे को देख लिया जाए। कभी रास्ते पर बैठ जाया करती है वो बुढ़िया बेचारी, अपने बेटे को देख लिया करती है। अब सुना था कि बेटे के घर पे बच्चा पैदा हुआ है, मेरे पोता आया है। माँ ने फिर यानी कि अंगड़ाई ली है, माँ पहुंची है, जाके दरवाजे पर दस्तक दी है। दस्तक देने के बाद कहा है, अल्लाह अल्लाह उस शख्स ने अपने बेटे को भेजा है, जरा देखो तो सही कौन है। बच्चे ने आके देखा है, एक बूढ़ी औरत है, एक आंख उसकी खराब है, वो आपको मालूम कर रही है। बाप ने बेटे से कहा है, जाओ उस बुढ़िया से जाके कह देना कि आपका बेटा इस वक्त घर पर नहीं है, जिसको आप तलाश कर रही हैं, जिसकी आप ततब्बो में हैं, जिसकी आप जुस्तजू कर रही हैं, वो इस वक्त घर पर मौजूद नहीं है। बच्चा बच्चा हुआ करता है। बच्चे ने आके कहा है कि पापा तो नहीं है, लेकिन मैं सच आपको बतलाना चाहता हूँ, मेरे पापा अंदर मौजूद तो होंगे, लेकिन मेरे पापा ने, मेरे वालिद ने आपसे मिलने को मना कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, माँ ने इतना सुना है, माँ का कलेजा चकनाचूर हो गया है, माँ की मोहब्बत मसल के रह गई है। माँ ने अपने कलेजे को थामा है, वापस खराई है और एक खत को लिखा है। लिखने के बाद पड़ोसी से कहा है, तुम यानी कि मेरे इंतकाल के बाद मेरा फला बेटा उस महल्ले बस्ती में रहता है, मेरे खत को वहां पर पहुंचा देना, मेरी इस खबर को इतला कर देना। अल्लाह अल्लाह, पे उस बुढ़िया का इंतकाल हुआ है। इंतकाल होने के बाद लोगों ने बूढ़ी को उसको दफन कर दिया है। दफन करने के बाद बुढ़िया की वसीयत के मुताबिक एक यानी कि औरत उस खत को लेकर उसके पास पहुंची है। पहुंचने के बाद उसको खत दिया है। उसके बेटे ने जैसी खत को हाथ में लिया है, खत को पढ़ना शुरू किया है। पूछा है कि वो बुढ़ी सलामत है या नहीं है, कहा नहीं, उनका इंतकाल हो चुका है। अब वो यानी कि दारे फानी से दारे बका की जानिब रेहलत कर चुकी हैं। अल्लाह अल्लाह, इतना सुना है। सुनने के बाद उस शख्स ने, उस नौजवान ने खत को पढ़ना शुरू किया है, लेकिन खत में क्या देखता है, कहा बेटा देख, मैं आखिरी मर्तबा तुझको ये लिख कर जा रही हूँ, मैं तेरे दरवाजे पर आई थी, मेरी ममता से रहा नहीं गया था, मेरी मोहब्बत ने मुझको भारा था, तेरे पास तुझसे मिलने आई थी। लेकिन बेटा सुन ले, जिस मेरे ऐब की वजह से, जिसकी वजह से दुनिया तुझको ताना देती है, जिसकी वजह से दुनिया तुझसे नफरत किया करती है, जिसकी वजह से तूने मेरा साथ छोड़ा है, मेरी यानी कि जो अकेला जिंदगी का तू सहारा था, मुझको छोड़कर दूसरी बस्ती में आके तू आबाद हुआ है। तू छोटा बच्चा था, पालने के अंदर लेटा हुआ था, अचानक यानी कि तू पालने से नीचे गिरा था,
एक नीचे कील की शक्ल में एक चोबा पड़ा हुआ था, वो कील तेरी आंख में लगी थी, तू उस वक्त तेरी आंख खराब हो गई थी। मेरे पास इतना पैसा तो नहीं था, मैं तुझको लेकर डॉक्टरों के पास गई थी, हकीमों के पास गई थी, तबीबों के पास गई थी, लेकिन सबने इनकार कर दिया था। इसलिए जिसकी वजह से तूने मुझसे नफरत की है, तूने मेरा साथ छोड़ा है। ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरी जिंदगी की खातिर, मैंने तेरे मुस्तकबिल की खातिर, मैंने तेरे फ्यूचर की खातिर, तेरी जिंदगी को बनाने के लिए, ऐ बेटे मेरी तो जिंदगी आधी कट चुकी थी। अपनी आंख मैंने जो दी है, जिसकी वजह से मैं आज काली हूं, जिसकी वजह से दुनिया वाले तुझको ताना दिया करते हैं, मैं किसी और वजह से यानी कि नाबीना नहीं हुई थी, मैं किसी और वजह से माजूर नहीं हुई थी। जो तेरी आंख में तकलीफ पहुंची थी, तेरी आंख के बदले मैंने अपनी आंख को कुर्बान किया था, उसके इवज में मुझको ये उज्र मिला। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो जब खत को पढ़ा है, बेटे की मोहब्बत चकनाचूर हो गई है, लेकिन माँ ने लिखा है, बेटा तू तड़पेगा तो बहुत, तुझको माँ की याद तो बहुत आएगी, लेकिन मैं मिलूंगी नहीं, मैं मिलूंगी नहीं। अल्लाह अल्लाह, बेटा घर पहुंचा है, माँ से मुलाकात नहीं हुई है, कब्रिस्तान का पता पूछा है, माँ की कब्र पे जाके पहुंचा है, कब्र से जाके लिपटना शुरू किया है, अपनी माँ को याद किया है। कब्र से आवाज आती है, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, मैं तो एक मुद्दत से तेरा इंतजार कर रही थी, मैं तो एक अरसे से तेरा इंतजार कर रही थी। ये माँ की मोहब्बत है। अगर तू मेरे दर तक आ गया है तो जा मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मैंने तेरी खताओं को मुआफ कर दिया। अल्लाह की कसम, ये माँ हुआ करती है, मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है। मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। लोगों, अपने माँ बापों की इज्जत करो, माँ बापों से मोहब्बत किया करो, उलमा का अदब किया करो, नमाजों का ख्याल रखा करो। ये दुनिया फ़ानी है, या हमेशा नहीं रहना है, दुनिया से जाना है। इज्जत चाहते हो, अगर सरबलंदी चाहते हो, सुरखरुई चाहते हो, तो मेरा अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी कि तहक़ीक़ के रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन नमूना है। वरना तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी, हमको करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जोई। गर वो हो गए अपने तो रहमते परवरदिगार अपनी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मुझसे कहने में, आपसे सुनने में जिस तरह के अगलास रसद हुए हों, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े सय्यद साहब को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। सभी हज़रात कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह।